हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित इसकी प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जितनी भी प्रश्नावली है उन सब का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। अब इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यानी इनको हल करना है। तो पहला है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इसको हल करना है। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 है। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये 2, 5, 3 और 4 ये क्या है, जो हर है वो अलग अलग है, तो इनका लघुत्तम लेंगे। 2, 5, 3 और 4 इनका लघुत्तम होगा 60। 2, 5, 3 और 4 इनका लघुत्तम होगा 60, क्योंकि 60 वह संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो, सबसे छोटी संख्या, और जिसमें इसका तीनों का भाग जाता हो। तो हम 60 से इस तरफ भी गुणा करेंगे और 60 को इस तरफ भी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इस तरफ हम 60 से गुणा करते हैं। 60 गुणा x/2 माइनस 1/5 गुणा किया। अब 60 गुणा x प्लस 3 प्लस 1/4, यानी इसमें जो दे रखा है ऊपर, इसकी क्या है, इस तरफ भी हमने 60 से गुणा कर दिया, यानी इसे पूरे से गुणा होगा, और इस तरफ 60 गुणा करें तो ये पूरे से गुणा होगा। अब हम क्या करेंगे, 60 को इसको अंदर की तरफ गुणा करेंगे, यानी पहले 60 को इससे गुणा करेंगे और फिर 60 को इससे गुणा करेंगे। 60 को पहले इससे गुणा करेंगे। 60 गुणा x/2 माइनस 60 गुणा 1/5, और इस तरफ 60 गुणा x/3 और फिर 60 को इससे गुणा करेंगे 1/4 से। 60 गुणा 1/4 हल किया। अब 2 से 60 को काटेंगे, 60 में 2 का भाग देंगे, आएगा 30, तो ये पहले लिखेंगे 30x माइनस, अब 60 में 5 का भाग देंगे, 60 में 5 का भाग देंगे तो ये 5 का भाग 12 बार जाएगा, यानी 12 आएगा, बराबर। अब ये 60 है, 60 में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देने पर 20 बार जाएगा, यानी ये लिखेंगे हम 20x प्लस 60 में 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार। अब ये समीकरण प्राप्त हो गया, साधारण समीकरण। अब इसको x को एक तरफ करेंगे, यहाँ 30x, ये प्लस का 30x है, प्लस का ये प्लस का 20x है, इस तरफ आएगा माइनस का 20x, इस तरफ 15 बचेंगे, और ये अंक इस तरफ -12 है, इस तरफ आएगा प्लस के 12। 30 में से 20 कटेगा तो ये 10x, इस तरफ 15 और 12 ये हो जाएंगे 27 हो गए। अब x के साथ में जो 10 है ये इसके भाग में जाएगा, x बराबर 27/10, यानी x का मान आ गया 27/10। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। इसको हल करना है। अब इसमें हर एक जैसे नहीं है, तो 2, 4 और 6 इनका लघुत्तम लेंगे। इनका लघुत्तम होगा 12, इनका लघुत्तम होगा 12, तो 12 इनका लघुत्तम है, तो 12 को इस तरफ भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे, तो हम 12 से इसको गुणा करते हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 12 × 21। ये करेंगे, 12 को पहले इससे गुणा करेंगे, 12 गुणा n/2 माइनस 12 गुणा 3n/4, ये प्लस फिर इससे 12 से गुणा होगा, 12 गुणा 5n/6 बराबर ये 12 गुणा 21। जब 12 को इससे 21 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 252 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे, यानी ये बट्टा में, तो इससे क्या है, ये इसको भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, यानी 6n आ जाएगा। अब 12 में 4 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9 और ये n, प्लस 12 में 6 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और ये n बराबर 252। अब इनको हल करेंगे।
तो ये 6 और 10 16n माइनस 9n बराबर 252। 16n में से 9n जाएगा, 16n में से 9n घटाएंगे, 16n में से 9n घटाने पर हमें प्राप्त 16n में से 9n घटाने पर हमें 7n प्राप्त होगा बराबर 252। अब ये 7 इसके भाग में जाएगा, n बराबर 252/7। 252 में 7 का भाग देंगे तो ये 36 आएगा, यानी n का मान आएगा 36। 252 में 7 का भाग दिया तो 36 प्राप्त होगा और इस प्रकार हम n का मान 36 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। इसको हल करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल करते हैं। इसमें देखो बटा में यहाँ 3 है, यहाँ 6 और यहाँ 2 है। इनका लघुत्तम लेंगे क्योंकि बटा में जो अंक है इसको हटाने के लिए इनका लघुत्तम लेते हैं और इनका लघुत्तम है 6। तो हम 6 को इस तरफ भी गुणा करेंगे और इस तरफ भी गुणा करेंगे, यानी बराबर के इस तरफ भी 6 से गुणा करेंगे, इस तरफ भी 6 से गुणा करेंगे। इसको 6 से गुणा करते हैं, 6 से गुणा करेंगे x + 7 - 8x/3 और इसी तरह इस तरफ करेंगे 6 से गुणा, 17/6 - 5x/2 गुणा करेंगे। अब 6 को अंदर गुणा, ये 6x, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 माइनस 6 को इससे गुणा करेंगे 6 × 8x/3। अब 6 को इससे गुणा करेंगे 6 × 17/6 और 6 को इससे गुणा करेंगे माइनस का माइनस और फिर इसे गुणा 6 × 5/2x, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये 6x का 6x, ये 42 का 42 माइनस 3 के पड़े से 6 को काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 को 8 से गुणा करेंगे यानी 16 और x बराबर, ये 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 17 माइनस, अब इस 6 को इस 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 15 और ये x 15x आ गया। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, ये 6x माइनस 16x और ये माइनस का 15x इस तरफ आएगा, प्लस का 15x हो जाएगा। ये 17 इस तरफ पड़ा है, ये माइनस के 42 है तो इस तरफ आएगा, ये प्लस के 42 है तो इस तरफ आएगा माइनस के 42 हो जाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो 15 और 6 ये हो जाएंगे 21x माइनस 16x और ये 17 और माइनस के 42 है, 17 में से 42 घटाने पर -25 प्राप्त होंगे। अब 21 में से 16 घटाएंगे तो 5x बचेगा, 5x बराबर -25। अब ये 5 यहाँ गुणा में तो ये इसके भाग में जाएगा, x बराबर -25/5। जब 25 में 5 का भाग देंगे तो ये -5 होगा, -5 होगा। इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, x - 5/3 बराबर x - 3/5। इसको हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर जैसे ये बटा में 5 है, इसके बटा में 3 है तो इस 3 को इससे गुणा कर देंगे ऊपर वाले इस संख्या से x - 3 से, और 5 को इससे गुणा करें x - 5 से गुणा कर देंगे। 5x - 5 से ये गुणा हो गया और इस प्रकार 3 ये इससे गुणा हो जाएगा, 3 को x - 3 से गुणा कर दें। जब 5 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब 5 को इससे गुणा करेंगे तो -25, 5 को 5 से गुणेंगे 25 और ये माइनस का माइनस। अब 3 को x से गुणा करेंगे ये 3x, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और ये माइनस का माइनस। अब 5x ये प्लस का 3x है, इस तरफ आएगा माइनस के 3x, ये माइनस के 9 और ये माइनस के 25 है, इस तरफ आएगा प्लस के 25। 5x में से 3x घटेंगे तो ये 2x होगा और इस तरफ 25 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 16, ये आएगा 16। अब 16 में 2 का भाग देंगे, 16 में 2 का भाग देंगे तो ये 8 आएगा, यानी x का मान आएगा 8, x का मान 8 आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 3t - 2/4
माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। इसको हल करना है। इसमें 4, 3 और 3 है, इनका लघुत्तम लेंगे क्योंकि नीचे से 4, 3 और 3 को हटाना है तो इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा और इसका लघुत्तम होता है 12। 4 और 3 का लघुत्तम होता है 12, तो हम इस तरफ 12 को गुणा करेंगे और इस तरफ भी 12 से गुणा करेंगे। तो पहले 12 से गुणा करते हैं। 12 गुणा 3t माइनस 2/4 माइनस इससे गुणा होगा 12। 12 गुणा 2t प्लस 3/3। इस प्रकार इस तरह 12 से गुणा करेंगे। 12 गुणा 2/3 माइनस टी गुणा हो जाएगा 2। अब ये 4 के पाड़े से 12 को काटेंगे। 4 के पाड़े से इसको काटेंगे तो ये आएगा 3। 3 को इस तरह अंदर गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9t और 3 को -2 से गुणा करेंगे तो ये -6। इस तरह 12 में 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, ये -4 हो गया। -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8। -4 को 8 और ये t इसमें साथ में, और -4 को 3 से गुणा करेंगे प्लस के 3 से तो ये -12 बराबर 12 को इससे गुणा करेंगे। 12 गुणा 2/3 और 12 को -t से गुणा करेंगे तो 12t आएगा। अब ये 12 इसको 3 से काट देंगे तो 12 को 3 से काटेंगे तो ये आएगा 4 आ जाएगा। अब पहले इसको लिखते हैं। ये 90 और 90 में से ये 8t घट जाएंगे। 90 है, इसमें से ये 8t माइनस के तो ये घट जाएगा तो 1t बचेगा। और ये -6 और -12 -18 बराबर। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ तो ये आएगा 8। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 तो ये 12t -12t। अब ये 12t है, ये इस तरफ लेके आएंगे, ये इस तरफ लेके आएंगे तो ये t पहले का पड़ा है और ये -12t है तो इस तरफ आएगा 12 प्लस के 12t। ये 8 प्लस के तो ये -18 है तो इस तरफ आएगा प्लस के 18 हो जाएगा। अब ये 12 और ये 13t हो जाएंगे। यहाँ टोटल 13t और ये 18 और 8 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब t बराबर ये 26 है, 26 में इस 13 का भाग देंगे। 26 में 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो t का मान हो जाएगा 2। t का मान 2 आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है m-1/2 बराबर 1-m-2/3। इसको हल करना है। इसमें बटा में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6, लघुत्तम यानी एलसीएम होता है 6। तो 6 को हम इस तरफ भी गुणा करेंगे और इस तरफ भी गुणा करेंगे। 6 गुणा m-1/2 और इस तरफ भी 6 गुणा 1-m-2/3 हो गया। अब क्या 6 पहले इससे गुणा होगा तो ये 6m आएगा। अब 6 इससे गुणा होगा, 6 गुणा m-1/2। अब 6 1 से गुणा होगा 6 और 6 को इससे गुणा करेगा -6 गुणा m-2/3। अब ये 6m का 6m लिखेंगे और ये इस 6 को 2 से भाग देंगे, ये 2 का भाग देंगे 3 बार आएगा। अब 3 को m से गुणा करेंगे तो ये -3 है, यहाँ पे -3 को m से गुणा करें तो -3m, और -3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 3। ये 6 और इस 6 को 3 के पाड़े से काट देंगे, ये 2 आ जाएगा। ये -2 है, -2 को m से गुणा करेंगे तो ये -2m, और -2 को -2 से गुणा करेंगे यानी माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस के 4 हो जाएगा। अब m वाले संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले देखो यहाँ 6m है, 6m में से 3m घट जाएंगे तो इस तरफ क्या बचेंगे? 3m बचेंगे प्लस 3। इस तरफ क्या बचा? ये 6
और ये प्लस के 4 है, 6 और 4 कितने हो जाएगा 10 माइनस 2m। अब m वाले एक तरफ कर लेंगे, यहाँ 3m और ये माइनस के 2m है, इस तरफ आएगा प्लस के 2m। यहाँ प्लस के 10 है, ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 3m और ये 2m 5m हो जाएगा, और 10 में से 3 जाने पर ये 7 बचेगा। अब जो ये 7 है 5 है, ये इसके भाग में जाएगा, m बराबर 7/5, यानी m का मान कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है 3 गुणा t माइनस 3 बराबर 5 गुणा 2t प्लस 1, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए ये 3 है, इसको अंदर गुणा करेंगे, 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 को t से गुणा करेंगे, यहाँ 3t, 3 को -3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार 5 को 2t से गुणा करेंगे तो 5 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और ये t। इस प्रकार 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। अब t वाले अंक एक तरफ कर लेंगे तो ये 3t, ये प्लस के 10t है तो इस तरफ आएगा माइनस के 10t, ये प्लस के 5 और ये माइनस के 9 है तो इस तरफ आएगा प्लस के 9 हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 10t में से प्लस के 10। अब इसको घटाएंगे, माइनस के 10t में से प्लस के 3t घटेंगे तो ये माइनस के 7t बच जाएगा। और इस तरफ 5 और 9 ये हो जाएंगे 14। अब 14 ये 7 है माइनस के, इसके भाग में जाएगा 14/-7। अब 14 में 7 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 14 में 7 का भाग 2 बार, और ये माइनस है तो इसके आगे माइनस लगेगा, यानी t का मान आ जाएगा -2। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 15 गुणा y माइनस 4 माइनस 2 गुणा y माइनस 9 प्लस 5 गुणा y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको हल करना है। अब इसमें जो 15 है इसको अंदर की तरफ गुणा करेंगे, 15 को y से गुणा करेंगे 15y, 15 को 4 से गुणा करेंगे, ये माइनस के 4 है तो ये माइनस के 60 हो जाएंगे। अब -2 को y से गुणा करेंगे -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, प्लस 5 को y से गुणा करेंगे 5y, और 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 बराबर 0। अब जो y के अंक है वो इस तरफ, इनको एक जगह योग कर लेंगे तो 15y और ये प्लस के 5y यानी 20y हो जाएगा, 20y और उसमें से ये माइनस के 2y कम हो जाएंगे, यानी 18y बचेंगे, 18y। अब इन संख्याओं का योग करेंगे, ये माइनस के 60 और ये प्लस के 18 और ये प्लस के 30, यानी माइनस के 60 और प्लस के 30 और 18 48 बराबर 0। अब 18y और इसमें से -60 है और ये प्लस के 48 है, इन दोनों का अंतर कितना है 12 का, और माइनस का अंक बड़ा है तो ये माइनस का आ जाएगा बराबर 0। अब 18y ये माइनस का है 12 है, इस तरफ आएगा प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस के 12। अब 18 इसके भाग में जाएगा, y बराबर 12/18। अब 6 के पाड़े से काटेंगे 2 बार और ये 3 बार, यानी y का मान आ जाएगा 2/3, y का मान आ जाएगा 2/3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है 3 गुणा 5z माइनस 7 माइनस 2 गुणा 9z माइनस 11 बराबर 4 गुणा 8z माइनस 13 माइनस 17, इसको हल करना है। अब इसको हल करेंगे, पहले 3 को अंदर गुणा करेंगे, 3 को इससे गुणा किया 15, 3 को 5 से गुणा करें 15 और ये z, 3 को -7 से गुणा करेंगे -21, 2 को 9 से गुणा करेंगे -2 है तो 9 को गुणा करें -18 ये z, -2 को -11 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 को 2 से गुणा करेंगे 22। इस प्रकार 4 को 8 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, और ये z 32z, और 4 को 13 से गुणा करेंगे 52, माइनस ये माइनस है
4 प्लस के -13, इसे गुणा करेंगे तो -52 और ये -17 हो जाएगा। अब 15z है, अब z वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये 15z इस तरफ है, ये माइनस के 18z और ये 32z इस तरफ है, प्लस के इस तरफ आएगा -32z और ये अंक एक तरफ कर लेते हैं, इस तरफ -52 -17 और ये माइनस के 21 है, ये प्लस के 21 हो जाएंगे, प्लस के 21 और ये माइनस के 22 है, नहीं प्लस के 22 है, ये इस तरफ आएगा माइनस के 22 हो जाएंगे। अब ये इनका योग करेंगे तो ये 15z प्लस के और ये माइनस के 32 और माइनस के 18 माइनस के 50z और इनका योग करेंगे तो ये माइनस के 91 हो जाएंगे, ये -52 -17 और -22 91 हो जाएंगे और प्लस के 21। अभी इन दोनों का अंतर 35 का है, 35z और ये माइनस का बड़ा है तो ये माइनस का साइन लग जाएगा और इन दोनों का अंतर 70 है, ये माइनस का बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। अब ये -35 का 70 में भाग देंगे, -70 में भाग देंगे, z बराबर -70 बटे -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 70 में 2 का भाग देंगे, z का मान आएगा 2, z का मान आएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 गुणा 4f-3 बराबर 0.05 गुणा 10f-9, इसको हल करना है। अब इसको हल करेंगे 0.25, इसको 4 से गुणा करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे फिर इससे गुणा करेंगे। जब इसको गुणा करेंगे 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100, 2 के बाद पॉइंट होते हैं, याद लगेगा पॉइंट, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा -0.075, ये आएगा। अब इसमें 0.05 इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.5 f और 0.05 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.45। अब ये 1.00 f है तो इसको केवल f लिख सकते हैं, केवल f, यानी एक f है, एक f को केवल सीधा f लिख सकते हैं, आगे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये 0.75 बराबर 0.5 f माइनस 0.45। अब f वाले अंक एक तरफ कर लेंगे तो ये इस तरफ f है और ये प्लस का है तो ये माइनस का 0.5 f हो जाएगा। ये इस तरफ माइनस के 0.45 है, ये इस तरफ आएगा माइनस का है तो ये प्लस का 0.75 हो जाएगा। अब एक में से ये 0.5 f यानी आधा घटेगा तो ये 0.5 f ही बचेगा, 0.5 f बच जाएगा। और इस तरफ 75 में से 45 घटाएंगे तो ये 0.30 बचेगा। अब ये 0.5 को इसमें भाग देंगे, f बराबर 0.30 भाग 0.5 तो इसमें भाग देंगे, इसमें ये पॉइंट हटा के भी आप इसको हल कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट हटेगा, 2 के बाद पॉइंट है तो ये नीचे 100 लगेगा बटा में, और ये नीचे एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर बटा में 10 लग जाएगा, 10 लग गया। f बराबर 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, ये 6, 30 में 5 का भाग दिया 6 तो ये 6 लिख दिया। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये बटे में बचा 10, बटे में बचेगा 10, बटे में 10 बच जाएगा। अब 6 में 10 का भाग देंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, यानी f का मान आ जाएगा 0.6। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 2.6 का हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।